हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट बॉलर्स की डाइट प्लान और उनके वर्कआउट रूटीन के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप अपनी बॉलिंग स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉलिंग पेस को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सुनेंगे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग पेस को इंक्रीज़ किया और किस तरह वो बने वर्ल्ड नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से फास्ट बॉलर अपनी डाइट और अपने वर्कआउट के थ्रू अपनी बॉलिंग पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बॉलिंग स्पीड इस तरह से इंक्रीज की कि नॉर्मल जो पिच होती है वो होती है अराउंड 22 यार्ड्स की। शुएब अख्तर क्या करते थे कि उन्होंने अपनी पिच की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करके 26 यार्ड पे ले गए थे और 26 यार्ड की पिच पे वो प्रैक्टिस में बॉलिंग करते थे। शुएब अख्तर कहते हैं कि वो 26 यार्ड्स की पिच पे यूज्ड यानी पुराने बॉल्स के साथ प्रैक्टिस करते थे यानी बॉलिंग करते थे। शुएब अख्तर कहते हैं कि ये चीज़ मैंने तभी स्टार्ट करी थी जब मेरी पेस एक जगह पे रुक गई थी यानी 97-98 एमपीएच पे आके मेरी पेस रुक गई थी और उससे आगे नहीं जा पा रही थी। तो उसके बाद ही उन्होंने 22 यार्ड्स की पिच को 26 यार्ड की पिच में कन्वर्ट किया और उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करी। पिच की लेंथ इंक्रीज करने से शुएब अख्तर की पेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, लेकिन उसके बाद भी शुएब अख्तर और भी अपने पेस को इंक्रीज करना चाहते थे। उसके बाद शुएब अख्तर ने दोबारा से अपनी पिच की लेंथ को डिक्रीज किया यानी 26 से 22 यार्ड्स पर आ गए और इस टाइम उन्होंने अपनी बॉल्स को हैवी कर दिया यानी नॉर्मल जो क्रिकेट बॉल होता है उन्होंने उससे 4 टाइम हैवियर बॉल अपने लिए बनवाए। फिर जब उन्होंने हैवियर बॉल से बॉलिंग करना स्टार्ट करा तो सबसे पहले उन्होंने 3 स्टेप से बॉलिंग करना स्टार्ट किया, फिर आराम आराम से अपने स्टेप्स को वो इंक्रीज़ करते गए यानी पहले 3 स्टेप्स फिर 4 फिर 5 फिर 6 और इसी तरह से वो बॉलिंग करते गए। इसी तरह से शुएब अख्तर कहते हैं कि बॉलिंग करते करते मेरे शोल्डर का साइज़ इतना बड़ा हो गया था और मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गई। दिस इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग यानी आप अपनी जिस भी बॉडी को ट्रेन करते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं जिसके थ्रू आपके मसल पे लोड पड़ता है तो इसके थ्रू आपका मसल गेन करना स्टार्ट कर देता है यानी मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है और मसल अपने साइज को इंक्रीज कर देता है और मसल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। शुएब अख्तर इतने हैवी बॉल्स के साथ बॉलिंग करते करते और स्टार्ट में उन्होंने अपने पिच की यार्ड को भी बढ़ाया तो जिसकी वजह से उनके शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा और उनके शोल्डर का साइज़ इंक्रीज़ हुआ यानी उनके जो शोल्डर के मसल्स है डेल्टॉइड मसल्स वो गेन हुए और उसके साथ ही उनके शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ आई। शुएब अख्तर कहते हैं उसके बाद मैंने अगेन से अपनी पिच को जो है वो 22 यार्ड से लेकर 24 यार्ड तक ले गया और उसके बाद 26 यार्ड तक अगेन ले गया और शुएब अख्तर ने हैवी बॉल्स के साथ 26 यार्ड से बॉलिंग करना स्टार्ट करा। अब जब उन्होंने हैवी बॉल्स के साथ 26 यार्ड पे खूब सारी प्रैक्टिस करी देन जब वो दोबारा से 22 यार्ड्स पर आ गए तो अब उनकी बॉडी में पेस जो था और उनके शोल्डर में जो मसल्स गेन हुए थे वो हुए थे अकॉर्डिंग टू 26 यार्ड, लेकिन जब वो 22 यार्ड्स पे बॉलिंग करते थे तो उनकी पेस बहुत ही ज़्यादा आती थी। इसी तरह शुएब अख्तर अपनी बॉडी के पीछे टायर बांधते थे या वेट बांध के बॉलिंग करते थे। शुएब अख्तर कहते हैं कि पीछे वेट बांधने से रनिंग करने से भी उनकी बॉलिंग पेस काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई थी। अब हम बात करेंगे वर्कआउट रूटीन और डाइट की। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट रूटीन की। अगर हम शुएब अख्तर की इस पूरी स्टोरी से कुछ सीखें तो वो यही है कि उनका पेस तभी इंक्रीज़ हुआ जब उन्होंने अपने शोल्डर मसल्स गेन किए यानी अपने डेल्टॉइड मसल जिसको हम कहते हैं शोल्डर के मसल्स को उन्होंने अपने डेल्टॉइड मसल्स गेन किए जिसके बाद उनकी जो पेस है वो इंक्रीज़ हुई। इसी तरह से आप भी 26 यार्ड से बॉलिंग कर सकते हैं या हैवी बॉल्स के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते और फिर भी आप चाहते हैं कि आपका जो पेस है वो इंक्रीज़ हो तो आपने करना कुछ भी नहीं है। यू हैव टू गेन यूर डेल्टॉइड मसल्स यानी आपने अपने शोल्डर के मसल्स को गेन करना है तो उसके लिए आपको 26 यार्ड से अगर आप बॉलिंग नहीं करना चाहते या हैवियर बॉल्स के साथ बॉलिंग नहीं करना चाहते तो आप अपने वर्कआउट पे फोकस कर सकते हैं। अब वर्कआउट की अगर बात करें तो जो स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर्स फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन उनकी जो वर्कआउट रूटीन है वो नॉर्मल जो एथलीट होते हैं जिम वाले उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है।
آپ ویک میں صرف 3 ٹائم یا 2 ٹائم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بیٹر یہی ہے کہ آپ ویک میں 3 دن ہی ورک آؤٹ کریں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایز اے فاسٹ بولر آپ کے تھائز، آپ کے جو لیگس ہیں وہ سب سے اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی جو میں نے کہا بھی، شعیب اختر نے بھی بتایا تھا کہ ان کے شولڈر کے مسلز گین ہوئے، تو آپ نے اپنے شولڈر کے مسلز پہ کافی زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ 3 طرح کے ڈیلٹوائڈ ہوتے ہیں، اینٹیریئر ڈیلٹوائڈ، لیٹرل اور پوسٹیریئر ڈیلٹوائڈ۔ آپ نے فوکس سب سے زیادہ رکھنا ہے اپنے انٹیریئر ڈیلٹوائڈ پہ۔ اسی طرح آپ کے جو چیسٹ کے مسل ہیں، یعنی پیکٹورلس میجر، پیکٹورلس مائنر، آپ نے اپنے چیسٹ کے مسلس کو بھی گین کرنا ہے، کیونکہ آپ جب بالنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے شولڈر کے مسلس، اسپیشلی انٹیریئر ڈیلٹوائڈ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے چیسٹ کے مسلس بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جو چیسٹ کے مسلس ہیں یا آپ کے جو شولڈر کے مسلس ہیں، جتنے زیادہ وہ اسٹرینتھن ہوں گے، جتنے زیادہ وہ اسٹرانگ ہوں گے، اتنا ہی آپ کا بولنگ پیس انکریز ہوگا۔ لیکن کچھ کرکٹرز غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ جم میں جا کے باڈی بلڈرز کو دیکھ کے انہی کی طرح ہیوی ویٹ لگانے لگ جاتے ہیں۔ اب جب آپ باڈی بلڈرز کی طرح ہیوی ویٹ لگانے لگ جائیں گے تو آپ کی باڈی سے فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو لفٹ دیٹ ہیوی ایز باڈی بلڈرز لفٹ۔ اگر آپ ایک کرکٹر ہیں، اینڈ اسپیشلی اگر آپ ایک ماڈرن کرکٹ کے فاسٹ بالر ہیں، سو یو ڈونٹ نیڈ کہ آپ اتنا ہیوی لفٹ کریں کہ آپ کی باڈی سے فلیکسیبلٹی ہی ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ریپس کو انکریز کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہیوی ویٹ مت لگائیں۔ آپ اتنا ہی ویٹ اٹھائیں جس میں آپ کے 12 سے 15 یا 15 سے 18 ریپس آرام سے نکل جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ کی باڈی اسٹرینتھن بھی رہے گی، پاورفل بھی رہے گی، اور فلیکسیبلٹی بھی آپ کی باڈی میں ختم نہیں ہوگی۔ اب بات آتی ہے کہ آپ کو کس طرح کا روٹین فالو کرنا چاہیے۔ آپ ویک میں 3 دفعہ جاتے ہیں تو یا تو آپ فل باڈی ورک آؤٹ روٹین فالو کریں، یعنی ہر ایک باڈی پارٹ کو آپ ہر دن ٹرین کریں۔ یعنی پش پل لیگ میں آپ پہلے دن اپنے چیسٹ، شولڈر اور ٹرائسپ کو ٹرین کریں، دوسرے دن آپ اپنے بیک اور بائسپ کو ٹرین کریں، اور تیسرے دن آپ اپنے تھائز یعنی اپنے لیگس کو بھی ٹرین کریں، وچ از ریلی امپورٹنٹ۔ اور لیگس کو آپ ٹرین کرنا کبھی بھی مت بھولیں، اسپیشلی فار فاسٹ بالرز، لیگس شوڈ بی ویری ویری اسٹرانگ۔ جیسے ہی آپ کا شولڈر اور آپ کا چیسٹ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اسی طرح سے ہی آپ کا پیس انکریز ہوتا جائے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ صرف ایک ہی باڈی پارٹ پہ پھر ٹرین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور صرف ایک ہی باڈی پارٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے چیسٹ اور شولڈر کو ہی اسٹرانگ کرنے لگ جائے، اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ امبیلنس ہو جائے گی۔ تو یو شوڈ ٹرین یور باڈی کمپلیٹلی۔ آپ نے اپنے ہر ایک باڈی پارٹ کو ٹرین کرنا ہے، اور آپ نے پوری کی پوری باڈی کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ بیکاز اگر آپ صرف اپنے چیسٹ اور شولڈر پہ فوکس کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو اور باڈی ہے اس میں امبیلنس آ جائے گا، اور آپ کی باڈی انسٹیبلٹی کا شکار ہو جائے گی۔ تو اپنی باڈی کو بھی اسٹیبل رکھنا ہے اور ہر ایک پارٹ کو اسٹرانگ بنانا ہے، تاکہ باڈی اسٹیبل رہے اور باڈی میں کوئی بھی امبیلنس نہ آئے۔ لیکن یہ میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی زیادہ ہیوی ویٹ نہیں لفٹ کرنا، اور بہت ہی زیادہ ہیوج مسل گین نہیں کرنا، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ یو آر ناٹ اے باڈی بلڈر، یو آر اے کرکٹر۔ تو آپ نے کرکٹرز کی طرح ہی ورک آؤٹ روٹین کو فالو کرنا ہے، اور اپنی باڈی کی فلیکسیبلٹی کو سسٹین رکھتے ہوئے ہی ورک آؤٹ کرنا ہے، اور مسل کو اسٹرانگ اور اسٹرینتھن بنانا ہے۔ ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو آبویسلی آپ نے ہائی پروٹین ڈائٹ فالو کرنی ہے، تاکہ آپ کی باڈی جلدی سے جلدی مسل گین کرے اور آپ کا جو پیس ہے وہ انکریز ہوتا جائے۔ اب ہائی پروٹین ڈائٹ آپ کس طرح فالو کر سکتے ہیں؟ ہائی پروٹین ڈائٹ میں آپ چکن لیں گے، آپ ریڈ میٹ لیں گے، اگر آپ نان ویج نہیں کھاتے تو آپ پنیر لیں گے، اسی طرح آپ ایگز کھا سکتے ہیں، ایون آپ پروٹین شیک بھی پی سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پروٹین شیک صرف باڈی بلڈرز پیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ پروٹین شیک بھی پی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ویگن ہیں تو آپ نے مسٹ اپنی ڈائٹ میں پلانٹ بیسڈ پروٹین کو ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کو کاربس کی بھی ضرورت ہے، کارب سے ہمیں کافی اچھی انرجی ملتی ہے، اینڈ اگر آپ بہت سکنی ہے تو پھر آپ کو بہت ہی زیادہ کاربس کی ضرورت ہے، کیونکہ کاربس کرتا کیا ہے، وہ آپ کے مسلز کے جو گلائکوجن سٹورڈ ہے اس میں جو ہے گلوکوز کے فارم میں سٹور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو سکنی جو بندے ہوتے ہیں وہ آبویسلی کم کھانا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنا پروٹین انٹیک کمپلیٹ کر پاتے ہیں، اور نہ ہی اپنے کاربز انٹیک کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں۔ اور جو لوگ سکنی نہیں ہے تو وہ بھی کارب ضرور کھائے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کاربز کھانے سے ہمارا فیٹ گین ہوتا ہے، تو کاربز اگر آپ ایک نارمل کوانٹٹی میں لیں تو کاربز از ریلی گڈ، کاربز از ناٹ یور اینیمی، کاربز از یور بیسٹ فرینڈ۔ اور فاسٹ بولرز کے لیے تو کاربز لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو لمبے لمبے اسپیل کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہائی کارب ڈائٹ لینی ہی چاہیے، اینڈ اسپیشلی جب آپ بہت ہی زیادہ سکنی ہو۔ کارب میں آپ لے سکتے ہیں بنانا،
रोटी, राइस, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा दाल, राजमा, ये सारी चीज़ें आपको हाई कार्ब प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ़ैट की, तो फ़ैट से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि इससे हमारा फ़ैट गेन होगा। एक अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी फ़ैट लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, फ़ैट हमारी सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हमारी बॉडी में कार्ब्स कम हो जाते हैं तो हम अपनी बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो फ़ैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। ये तो सबको पता है। लेकिन फ़ैट के बारे में एक और बात किसी को भी नहीं पता कि फ़ैट जो है वो हमारे मसल गेन में भी हेल्प करता है। मसल हमारा सिर्फ प्रोटीन से गेन नहीं होता, हमारा मसल गेन होता है प्रोटीन प्लस फैट दोनों से। तो एक हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप नट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब आप अपनी विटामिन और जो मिनरल्स यानी आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए भी आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं। उसके लिए तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक टैबलेट की एक बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो इसकी वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोशिश करें कि आप अपनी जो डेली डाइट है उससे आप वेजिटेबल्स के थ्रू आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करें। और आप टैबलेट भी ले सकते हैं, लेकिन टैबलेट उतना आपको बेनिफिट नहीं कर पाता जितना कि आपको प्योर वेजिटेबल्स कर पाते हैं। तो आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स भी ज़रूर ऐड करें, फिर चाहे वो आप रॉ फॉर्म में लेना चाहते हैं या आप कुक फॉर्म में लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ज़रूर इंक्लूड करें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ इस तरह के बॉलर्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किनी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको बॉलिंग करते हुए देखते हैं तो वो 140 प्लस की पेस पे बॉलिंग करते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के। अगर आप मोहम्मद आमिर को देखें, जब वो स्टार्ट में आए थे 2009 में, वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी थे, लेकिन वो इतनी पेस से बॉलिंग करते थे, सम टाइम वो 150 के ऊपर चले जाते थे। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो आपको बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि हर स्किनी बॉलर्स 140-150 प्लस पे बॉलिंग कर रहा। तो आई फील कि इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी काफ़ी सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि ना वर्कआउट करते हैं, ना प्रॉपर डाइट लेते हैं, लेकिन उनकी नेचुरली जब वो बॉलिंग करते हैं तो उनका पेस जो है 140-150 आराम से हिट कर जाता है। लेकिन जेनेटिक्स इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप उसको अच्छा बना सकते हैं अपने वर्कआउट और डाइट के थ्रू। और आप अपने आराम से, अगर आप 150 हिट नहीं भी कर पाते, 140 प्लस तो आप आराम से हिट कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे। अगर कोई भी स्किनी बंदा 140-150 प्लस पे बॉलिंग करता है तो ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड, और वो जेनेटिकली इस तरह इतना अच्छा है। तो आपने करना क्या है, क्या आप उसकी तरह नहीं बन पाएंगे? आप भी बन पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डाइट, वर्कआउट और अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की डाइट प्लान पर वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सेलिब्रिटीज़ के अलावा अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की डाइट प्लान वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।